अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इरम का टेस्टी किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको सेहतमंद रखे, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। तो आज खासकर अली के लिए बन रहा है डोनट, क्योंकि मेरे अली ने बहुत अच्छा नंबर लाया माशाल्लाह, बहुत अच्छे रैंक लेके आया। तो चलिए शुरू करते हैं डोनट की तैयारी। तो यहाँ पर डोनट बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 कप मैदा लिए हैं। ये ग्राम में 400 ग्राम मैदा होगा। 1 गिलास भर के दूध लिए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नमक लिए हैं। 1 कटोरी भर के 3 चम्मच शुगर लिए हैं। यहाँ पर 1 चम्मच ईस्ट लिए हैं। ये सारे चीज़ों ये चम्मच से मैंने मेजर करी हूँ। 1 चम्मच वनीला एसेंस, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहिए तो इसे स्किप कर सकते हैं, वरना अंडे वाले डोनट में तो ये जाता ही है। और यहाँ पर हमने ले लिए हैं 1 चम्मच मस्का, 2 अंडे, अगर आप चाहें तो 1 अंडे डाल सकते हैं। आप सबकी दुआ से मेरे अली ने बहुत अच्छे नंबर लेके आया, A+ रैंक से सारी चीज़ सब्जेक्ट में पास हुआ है, वो आपकी दुआ थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे दूध को कीप वार्म यानी कि गुनगुना गर्म करके लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूध को अच्छी तरह से गुनगुना कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम हमारे इस दूध में सबसे पहले शुगर ऐड करेंगे। जितनी शुगर है उतनी पूरी ऐड कर देंगे। और ईस्ट, ये ईस्ट भी हम इसी टाइम पे इसमें ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि हमारा जो ईस्ट है वो एक्टिवेट हो जाए, यानी इसमें खमीरपन आ जाए। अब इसे मैं क्लीनिंग रैप से रैप करके 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दूंगी, ठीक है। अगर आपके पास क्लीनिंग रैप नहीं है तो आप इसे कोई भी चीज़ से अच्छी तरह से कवर करके 10 मिनट के रेस्ट के लिए ऐसे ही छोड़ देना। यहाँ पर इसे रख के पूरे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरह से ये ईस्ट एक्टिवेट हो गई है। ये देखिए अच्छी तरह से हमारी पूरी ईस्ट एक्टिवेट हो गई है। इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि नीचे चीनी हमारी जो शुगर है वो बैठी हुई है। ये पूरी तरह से हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब क्या करेंगे, हमने जो इसमें एग्स लिए हैं, अंडे, इसे फोड़ के डाल देंगे दोनों अंडे को। तो हमने यहाँ पे दोनों एग्स इसमें ऐड कर दिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने मिक्स कर दिए अंडे भी, हमारी जो शुगर थी वो भी पूरी तरह से इसमें पिघल गई है। अब डाल देंगे हम इसी टाइम पे इसमें वनीला एसेंस, इसे भी मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। और हम इसी टाइम इसमें सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने लिए थे सॉल्ट। अब क्या करेंगे, हमने जो मैदा लिए थे वो भी इसी में हम डाल देंगे, सारा का सारा मैदा। और कोई चीज़ आपको इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहिए तो 1 मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले तो आपको पता है कि ईस्ट डालने के बाद जो हमारा मैदा है वो स्टिकी सा हो जाएगा, बिल्कुल भी। आप क्या करेंगे, हम इसमें हमने जो बटर लिए थे वो भी इसी टाइम पे इसमें कर देंगे हम ऐड। हमारा रूम टेम्परेचर पर है बटर, बिल्कुल भी फ्रिज जैसा ठंडा नहीं है, एकदम रूम टेम्परेचर पे है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे 10 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमने इसका एक स्टिकी सा डो तैयार कर लिए हैं। अब फिर से मैं इसे पूरे 30 से 35 मिनट के लिए क्लीनिंग रैप से रैप करके इसी तरह छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर इसे रख के पूरे 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। फर्मेंट हमारा जो डो है वो बहुत अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है। अब हम क्लीनिंग रैप इस पे से हटा देंगे और एक पंच से इसे, ये देखिए अच्छी तरह से ये फर्मेंट हो चुका है। इसकी सारी हवा हम रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। अब हम प्लेटफॉर्म पर हल्का सा आटा डस्ट करेंगे और डो को 10 से 15 मिनट के लिए इसकी मसाज करेंगे। तो यहाँ पर मैं देखिए इस तरह से मैदा छिड़क रही हूँ थोड़ा दूर तक का, ताकि हमारा डो फैले। तो अच्छे से हम इसकी मसाज साइड में और यहाँ हम करेंगे इस तरह से
दोनों हाथ से खींच खींच के अपने डो की मसाज करेंगे। तो यहाँ देखिए बिना स्टिकी से ये बिल्कुल भी हाथ में हमारे चिपक नहीं रहा है कहीं से भी। तो अब हम थोड़ा सा डस्टिंग करेंगे मैदा नीचे की तरफ, बस इसी वजह से। अब हमें इसको अच्छी तरह से बेल लेना है, आधे इंच की थिकनेस रख के, ठीक है। इस तरह से को हम बना लेंगे इसका, और इसे मैदे पे रख के बेल। बेलन पे भी हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे बेल देंगे इस तरह से, हल्का हल्का करके बेलेंगे। तो यहाँ पर हमने हमारा पूरा डोनट का जो डो है वो बेल के ले लिए है। इसकी स्टिकनेस आपको दिखा देती हूँ, थिकनेस ये देखिए इतना थिक है, ये आधे इंच जितना थिक है। अब इसे हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये एक बाउल सेट की हूँ, मेरे पास कुकी कटर नहीं है ना डोनट कटर है, हम इसी से जुगाड़ लगा के कटिंग करेंगे अपने डोनट्स को। इस तरह से कटिंग करते रहेंगे, ठीक है। ये सारे मैं इसी तरह से कटिंग कर लूँगी, एक ही जैसा इक्वल शेप सबका आएगा, कोई अलग नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से मैं आपको सारे कट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने सारे डोनट जो है कटिंग कर लिए हैं। अब बीच का जो होल है यहाँ पर मैंने ली हूँ एक नोज़िल, ये नोज़िल की मदद से हम बीच का पोर्शन भी इस तरह से हटा लेंगे, ठीक है। सारे ही इस तरह से मैं बीच में से हटा दूँगी, ये बहुत आसानी से निकल जाता है। और जो हमारा एक्स्ट्रा डो है फिर से हम इसे बेलेंगे और इस तरह से डोनट हम बना के रेडी कर लेंगे, ठीक है। कटिंग करके सारे ही डोनट हमारे हो चुके हैं। अब आराम आराम से हम डोनट्स को इस तरह से उठाएंगे और हमने यहाँ ले लिए बटर पेपर, इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और इसे भी 30 से 35 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये एक बार और दोबारा राइस्ट हो जाए, फर्मेंट हो जाए। तो एक के ऊपर एक इस तरह से रखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑयल गरम करने रख दिए थे। ऑयल हमारा इतना गरम होना चाहिए, ये देखिए दाल घुटनी हर किसी के घर में होती है ज़्यादा करके। तो ये जो दाल घुटनी का दिख रहा लकड़ी आपको, इसको इस तरह से डालना, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इस तरह से बबल्स उठ रहे हैं, इसी तरह का हमको तेल चाहिए था गरम। अब क्या करेंगे, 30 से 35 मिनट हमें फिर से हो गए हमारे डोनट्स को रखे हुए। इस तरह से आराम आराम से एक एक डोनट्स उठाएंगे और इस तरह से इसमें डालते जाएंगे, ठीक है। आप आराम से डालना, तो आपके बदन पे छींटा उड़ सकता है। आपकी कढ़ाई में जितने भी डोनट्स आएंगे उतने डाल देना, ये देखिए आराम आराम से डालते जाएंगे। हमारी कढ़ाई में जितने डोनट्स बैठने थे हमने उतने बिठा दिए। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए हमारा डो एकदम परफेक्ट बना है। हमें कैसे पता चलेगा, हमारे डोनट्स अपने आप तेल में इस तरह से ऊपर तैरने चाहिए, नीचे नहीं तैरने चाहिए। एक साइड से मैं इसे बनाऊंगी 2 से 3 मिनट, फिर दूसरी साइड से 2 से 3 मिनट मिलती हूँ आपको। तो यहाँ पर बराबर 3 मिनट के बाद मैंने अपने डोनट को पलट लिया। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया हुआ है हमारे डोनट का। इसी तरह से सारे ही बनाएंगे हम, दिखाती हूँ आपको, ठीक है। एक साइड से 3 मिनट, एक साइड से 2 से 3 मिनट। ये देखिए दूसरी साइड से भी हमने इसे 2 ही मिनट पकाया है, कलर देख सकते हैं आप लोग। अब मैं आपको सारे तल के एक साथ दिखाती हूँ। हमारे सारे डोनट जो है फ्राई हो चुके हैं। अब हम डायरेक्ट चॉकलेट को जो है मेल्ट करेंगे डोनट के ऊपर लगाने के लिए। मैंने चॉकलेट का एक कंपाउंड ली थी, जितना एक ब्लॉक आता है वो, और उसके अंदर हल्का सा दूध ऐड करके उसे डायरेक्टली स्टोव पे रखती हूँ ताकि वो जल्दी से पिघल जाए। इतनी पतली नहीं रहेगी हमारी चॉकलेट, ये पिघल के ठीक हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आप भी चॉकलेट को इसी तरह से पिघलाना। डबल मेथड से पिघलाओगे तो भी ठीक है, इससे पिघलाओगे तो भी ठीक है, और नहीं तो फिर हल्की सी शुगर लेना, उसको पीस लेना 2-3 चम्मच शुगर,
और फिर सारे डोनट्स ठंडे होने के बाद उस पर शुगर स्प्रिंकल करना, तो वो अच्छी तरह से आइसिंग शुगर वाला डोनट आपका बनके रेडी हो जाएगा। तो देखिए बातों बातों में हमारी चॉकलेट भी जो है पिघल गई है, पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको किस तरह से डोनट पे चॉकलेट लगानी है। तो यहाँ पर हमने एक डोनट ले लिए हैं, ये देख सकते हैं आप हमारे डोनट माशाल्लाह, ये देखिए कितनी नरम तैयार हुए हैं, ये बिल्कुल ही नरम सॉफ्ट तैयार हुए हैं। एक डोनट मैं लूँगी, इस तरह से चॉकलेट में डीप करूँगी और इसे अच्छी तरह से लगाकर एक प्लेट में रख दूँगी। मैं सारे लगा के आपको दिखाती हूँ। तैयार है हमारे सारे डोनट्स और मैं आपको इसमें से एक तोड़ के दिखाती हूँ। माशाल्लाह इतना नरम जूसी और सॉफ्ट बन के ये रेडी हुआ है। ये देखिए अंदर से एकदम परफेक्ट है, ये बिल्कुल ही मॉइस्ट है, नरम है। इसी तरह से आप भी बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको डोनट बनाने का तरीका और इसका टेस्ट। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।